फ्रेंड्स, समतल दर्पण से संबंधित विशेष स्थितियां होती है। तो पहला स्थिति होता है यदि दो समतल दर्पणों के बीच कोण थीटा है तब प्राप्त प्रतिबिंब की संख्या n के लिए एक ये दोनों सूत्र होता है। तो होता है 360/थीटा और 360/थीटा माइनस का 1 सम आएगा यदि, तो उसके लिए होता है 360/थीटा माइनस का 1 और विषम के लिए होता है 360/थीटा। तो इसका हम आपको ऐसे आप प्रयोग करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग दो समतल दर्पण इस प्रकार सेटअप किए हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं यदि हम ये दोनों समतल दर्पणों को 90 अंश की थीटा पर एक दूसरे के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको हम दिखाते हैं प्रतिबिंब कै ठो बनेगा वो सूत्र से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, उस शीशा में आपको दो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा। आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। आप अपना एक्सपेरिमेंट अपने रूम पर भी कर सकते हैं। तो दो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हम यदि इन दोनों समतल दर्पणों को हम 120 अंश के कोण पर रखे हैं तो प्रतिबिंब देखिए दो ठो बनेगा। तो आपको अभी बताएंगे कैसे दो ठो बनता है। तो आप देख सकते हैं पेन का दो प्रतिबिंब बन रहा है। आप देख सकते हैं दो प्रतिबिंब बन अभी एक्सपेरिमेंट दिखाया। यदि हम उसको, यह सूत्र होता है हमारा और एक ठो ये सूत्र होता है। तो ये होता है विषम के लिए सूत्र और ये होता है सम के लिए। तो आपको हमको प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर इसको यानी दर्पण, दो समतल दर्पण आपको लेना है और उसको आपको 120 पर मान लीजिए हमारा थीटा दिया गया। तो थीटा का मान हम लोग 120 पर समतल दर्पणों को आपस में रख के देखें तो वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है। तो ये होता है सूत्र हो जाएगा आपका 360/120 माइनस का 1। तो हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1। तो आपको हमने अभी दिखाया दो प्रतिबिंब बन रहा है एक्सपेरिमेंट करके। तो आप देख सकते हैं ऐसा आप अपने घर पर एक्सपेरिमेंट करके अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको सेकेंड एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। यह ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति है, उसकी लंबाई h है तो उसकी आधी होनी चाहिए समतल दर्पण की लंबाई। तो आपको दिखाते हैं समतल दर्पण है, मान लीजिए हम यह कापी है, इसकी हम लंबाई मानते हैं h है और ये हमारा समतल दर्पण है जिसके लंबाई h/2 है। तो कापी की जो लंबाई है वो पूरा कैद होना चाहिए इसमें। तो आप भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो कापी की लंबाई है वो पूरे समतल दर्पण यानी हमारे ऐनक में पूरी समतल दर्पण में कैद हो पा रही है। आप देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है ये समतल दर्पण में पूरी तरह से कैद हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यदि हम इसे कितनी भी ऊपर ले जाएं तब भी हमारा जो कापी है उस कापी की लंबाई को ही कैद कर सकती है, इस तरह लंबाई को कैद नहीं कर सकती। आप नज़दीक लाए चाहे ऊपर ले जाए, आप देख सकते हैं कितना भी नज़दीक कर दे लेकिन जितनी इसकी क्षमता है उतने ही अपना कैद कर सकती है लंबाई यानी h/2। इसकी जो दर्पण की लंबाई है जो h/2 है तो अपने से दुगने वस्तु की लंबाई को अपने अंदर दिखा सकती है। समतल दर्पण का यही खासियत होता है।